हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं मैडम डीपीपी नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 20 जो साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी है। क्वेश्चन शुरू करने क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन में आपसे कहा है करंट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। आप सबको पता है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या होता है फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में देखिए करंट एसेट्स क्या क्या है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये सब क्या है बेटा आपके करंट एसेट्स हैं। ऐड करेंगे इनको 50 प्लस 50 1 लाख प्लस 4000 1 लाख 4000 प्लस 30,000 1 लाख 34,000। तो आपके पास करंट एसेट्स कितने के आ गए बेटा 1 लाख 34,000 के। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो ट्रेड पेबल प्लस शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स ये दोनों करंट लायबिलिटीज है। तो 1 लाख प्लस 4,000 1 लाख 4,000 ये हो गई आपकी करंट लायबिलिटीज। तो आपका यहां पर हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज मतलब 1 लाख 34,000 अपॉन 1 लाख 4,000 1 लाख 34,000 अपॉन 1 लाख 4,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रेशियो आ जाएगा बेटा 1.29 रेशियो 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 21 साथ साथ आपकी एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या दिया है आपको बेटा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में आपको दिया गया है आपको लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है। जैसा कि आप सबको पता है कि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। और आप सबको यह भी पता है कि क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि एडवांस टैक्स भी अपने आप में एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंसेस है। करंट एसेट्स आपको गिवन है 80,000 माइनस 20,000 माइनस एडवांस टैक्स 5,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000। तो आपका क्विक एसेट्स आ गया बेटा 50,000। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है 50,000 तो सॉल्व हो जाएगा क्विक एसेट्स 50,000 करंट लायबिलिटीज 50,000। सो द आंसर इज 1:1। क्लियर। थैंक यू बेटा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं डीपीपी नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 22 साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक फर्म के पास करंट रेशियो है 3.5:1। करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 3.5:1 मीन 3.5x अपॉन x। क्लियर। साथ साथ आपको दिया हुआ है क्विक रेशियो जो कितना है बेटा 2:1। आप सबको पता है कि क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2:1 मीन 2x अपॉन x। क्लियर। आपको यहां पर दिया हुआ है कि इन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्रीज ₹24,000। मतलब सिर्फ इतनी सी बात कही है कि करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इक्वल टू इन्वेंट्रीज और उसकी वैल्यू आपको दी हुई है बेटा कितनी 24,000। इन्वेंट्रीज कितने की है 24,000 की। पता लग रहा है हमको यहां पर कि करंट एसेट्स कितना है 3.5x माइनस क्विक एसेट्स है 2x इक्वल टू 24,000। दैट मीन्स 1.5x इक्वल टू 24,000। तो अब आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे बेटा। x इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आ जाएगा ये 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5। सॉल्व करना कितना आएगा, फटाफट सॉल्व करिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 16,000। मींस आपके पास करंट लायबिलिटीज है बेटा कितने की 16,000 की। क्लियर। अब आपसे पूछा गया करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पूछे तो करंट लायबिलिटीज तो आपकी आ गई 16,000 और करंट एसेट्स कितना हो जाएगा 16,000 इंटू 3.5। 16 3 48 प्लस 8 56,000।
करंट एसेट्स कितने की हो जाएगी बेटा 56,000। क्लियर। इसी के साथ आपका ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू क्लास। ओके बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं हम डीपीपी नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 23 और आपकी एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्या पूछा है बेटा आपसे? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है गिवन इंफॉर्मेशन से। आप सबको पता है कि करंट रेशियो का तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन हमको यहां पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों ही कैलकुलेट करनी है। आपको एक जानकारी है कि टोटल एसेट्स इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स आपको गिवन है 3 लाख, नॉन करंट एसेट्स आपके पास टोटल गिवन है 2,60,000 प्लस करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स इक्वल टू 3 लाख माइनस 2,60,000 जो हो जाएगी बेटा आपके पास 40,000। क्लियर। आगे हम बात करते हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, और टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन में आपको टोटल लायबिलिटीज में टोटल एसेट्स 3 लाख गिवन है, इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड आपके पास गिवन है कितने का है बेटा 2 लाख, प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज वो भी गिवन है कितने की है 80,000, और प्लस करंट लायबिलिटीज। सॉल्व करो। 3 लाख इक्वल टू 2,80,000 प्लस करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 3 लाख माइनस 2,80,000 20,000 हो गया बेटा। करंट एसेट्स भी आ गया, करंट लायबिलिटीज भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स आएगी आपकी 40,000, करंट लायबिलिटीज आएगी आपकी 20,000। तो आपका करंट रेशियो हो गया बेटा 2:1। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू। ओके, हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 25 और एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन हमको? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको यह मानना है कि करंट रेशियो 2:1 है और इन ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट बताना है कि इसका करंट रेशियो पर क्या इंपैक्ट होगा। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1। स्टेटमेंट्स के थ्रू हमने पढ़ा हुआ है, पहले की वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, मैं केवल अभी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला क्या है? पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। देखो, जब भी हम करंट लायबिलिटीज को पे करेंगे तो आपका कैश भी रिड्यूस होगा और सेम अमाउंट से आपकी जो करंट लायबिलिटीज भी क्या होंगी? रिड्यूस होंगी। कैश मतलब करंट एसेट्स भी आपका रिड्यूस होगा। अब आपको यह बात अच्छी तरह पता है कि अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों सेम अमाउंट से रिड्यूस होती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों सेम अमाउंट से रिड्यूस होगी, करंट एसेट्स भी रिड्यूस हुई है, करंट लायबिलिटीज भी रिड्यूस हुई है, दोनों सेम अमाउंट से रिड्यूस होगा, तो करंट रेशियो क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। तो इस केस में करंट रेशियो क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। क्लियर। सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं अपन। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर हमने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया है तो क्या होगा आपका? स्टॉक इंक्रीज होगा। हाँ, स्टॉक इंक्रीज होगा। अच्छा, अब चूंकि क्रेडिट में परचेज किया है ना, तो क्रेडिट में परचेज करने की वजह से आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे, मतलब करंट एसेट्स भी आपका इंक्रीज होगा और करंट लायबिलिटीज भी क्या होगी बेटा? आपकी इंक्रीज होगी। स्टेटमेंट सेम है। क्या सेम है स्टेटमेंट? कि अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज होती है तो बिल्कुल मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे, तो करंट रेशियो क्या होगा बेटा? आपका डिक्रीज होगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज होगी तो करंट रेशियो क्या होगा बेटा? आपका डिक्रीज होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सेल ऑफ कंप्यूटर बेचा, कितने में बेचा? लेकिन बेचा कंप्यूटर है। अब देखो, अगर कंप्यूटर सेल करोगे तो आपकी नॉन करंट एसेट्स तो डिक्रीज होगी और आपकी करंट एसेट्स मतलब कैश क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि कंप्यूटर जाएगा
और आपके पास कैश आएगा। तो दैट मीन्स केवल और केवल करंट असेट्स इंक्रीज हुई है। इफ ओनली करंट असेट्स इंप्रूव देन करंट रेशियो विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर केवल करंट असेट्स इंक्रीज होता है तो करंट रेशियो भी क्या होगा बेटा आपका, इंक्रीज ही होगा। बहुत बढ़िया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन फोर्थ पे, सेल ऑफ मर्केंडाइज गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर रुपीज 11,000। ध्यान देना, क्या हुआ है, आपने गुड्स को सेल किया है, स्टॉक कम हुआ आपका 10,000 से, और आपके कैश और डेटर, अगर कैश में बेचा है तो कैश, क्रेडिट में बेचा है तो डेटर्स, वो इंक्रीज होंगे 11,000 से। आपका करंट असेट्स 10,000 से डिक्रीज हुआ और आपका करंट असेट्स 11,000 से इंक्रीज हुआ। मतलब अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट देखने को मिला कि आपका करंट असेट्स इंप्रूव होता है 1,000 से, मतलब केवल और केवल करंट असेट्स में इंपैक्ट हो रहा है। इफ ओनली करंट असेट्स इंक्रीज देन करंट रेशियो विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर केवल करंट असेट्स इंक्रीज होगी तो करंट रेशियो भी क्या होगा बेटा आपका, इंक्रीज होगा। क्लियर। एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं, हमको क्या दिया हुआ है बेटा, पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब आपने अगर अनक्लेम्ड डिविडेंड का पेमेंट किया है तो अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है बेटा आपका, अनक्लेम्ड डिविडेंड का अगर हम पे करेंगे तो रिड्यूस होगी क्या, करंट लायबिलिटीज। अच्छा, पे करेंगे तो आपका कैश भी क्या होगा बेटा, रिड्यूस होगा, जो कि आपका करंट असेट रिड्यूस हो रहा है। अभी भी स्टेटमेंट पढ़ा हमने, इफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बोथ आर रिड्यूस्ड विद द सेम अमाउंट। अगर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों सेम अमाउंट से रिड्यूस होती है तो आपका करंट रेशियो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। क्लियर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। चलिए, हेलो टू ऑल, शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 26। क्या दिया हुआ है देखो बेटा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछा है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। इस क्वेश्चन में अगर हम डेब्ट देखते हैं तो आपको क्लियर यहां पर डेब्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज है, ये तो डेब्ट होती है ना बेटा, तो नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल कर लेंगे हम, 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000, तो 5 लाख हो गया बेटा आपका डेब्ट। और इक्विटी, ये आपका शेयर होल्डर्स फंड क्या हो जाएगा बेटा आपका, इक्विटी हो जाएगा। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना है, 12 लाख प्लस 14 लाख प्लस 1 लाख 15 लाख हो गया। यहां पर डेब्ट भी आ गया आपके पास और इक्विटी भी आ गया। तो डेब्ट कितना है बेटा आपके पास, 5 लाख, और इक्विटी कितनी है, 15 लाख। तो 5 लाख अपॉन 15 लाख मतलब ये हो जाएगा 1/3, मतलब 0.33 रेशो 1। क्लियर। आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट है और ये आपके एनसीईआरटी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू। हेलो टू ऑल, शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 27 और आपके एनसीईआरटी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या दिया हुआ बेटा क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सी बात आपसे पूछी है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछा है। डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला है बेटा हमारा कि डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि डेब्ट का मतलब होता है बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आपको दिया हुआ है यहां पर, कितने का है बेटा, 1,50,000 का, ये हो गया आपका डेब्ट। इक्विटी की बात करें तो ये शेयर होल्डर्स फंड प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये पूरा इक्विटी हो जाएगा। इक्विटी हो गया 8 लाख प्लस 1 लाख 9 लाख प्लस 2 लाख 11 लाख। क्लियर। तो डेब्ट हो गया आपका बेटा 1,50,000, इक्विटी हो गया आपका 11 लाख। तो अब हम डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। डेब्ट है आपका 1,50,000 अपॉन इक्विटी 11 लाख। इसको सॉल्व करो, 0.1366 रेशियो 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल, शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान देंगे बेटा कि क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है सबसे पहले
डेप्ट इक्विटी रेशो। क्या पूछा है बेटा सबसे पहले आपसे पूछा गया डेप्ट इक्विटी रेशो। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं अपन डेप्ट इक्विटी रेशो। सबसे पहला डेप्ट इक्विटी रेशो, क्या फॉर्मूला है बेटा? डेप्ट अपॉन इक्विटी। सेकंड रेशो कौन सा पूछा है बेटा आपसे? सेकंड रेशो पूछा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, क्या फॉर्मूला है? टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। थर्ड रेशो आपसे पूछा गया है प्रोप्राइटरी रेशो, फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। और फोर्थ रेशो जो आपसे पूछा गया है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, फॉर्मूला हो जाएगा डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब एक एक फॉर्मूले के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी? डेप्ट की। क्वेश्चन में आपको डेप्ट दिया हुआ है, ये जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है यही आपकी डेप्ट है। कितनी हो जाएगी डेप्ट? 1,50,000। इक्विटी है आपकी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी हो गई बेटा आपकी 5 लाख। तो डेप्ट भी आ गई आपके पास 1,50,000, इक्विटी आ गई 5 लाख। तो बड़ा सिंपल सा हमारे लिए इसको सॉल्व करना हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे हम यहां पर? डेप्ट है आपकी 1,50,000, इक्विटी है आपकी 5 लाख। तो आपके पास डेप्ट अपॉन इक्विटी से हो जाएगा ये 0.3:1। अगला है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। क्वेश्चन में देखो आपको टोटल एसेट्स भी गिवन है। टोटल एसेट्स ये दे रखी है बेटा आपको, कितनी टोटल एसेट्स? 7 लाख। टोटल एसेट्स अगर आपके पास 7 लाख है और डेप्ट आपके पास कितना है? 1,50,000। तो 7 लाख अपॉन 1,50,000 क्या आ जाएगा बेटा इसका रेशो? 4.67:1। नेक्स्ट रेशो की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्या क्या चाहिए अपने को? इक्विटी और टोटल एसेट्स। तो इक्विटी कितनी है आपके पास? 5 लाख। टोटल एसेट्स है बेटा 7 लाख। तो इक्विटी हो गई 5 लाख, टोटल एसेट्स हो गई बेटा 7 लाख। कितना क्या हो जाएगा इसका रेशो? ये हो जाएगा 0.71:1। क्लियर? आगे बात करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट रेशो कौन सा है बेटा आपका? डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेप्ट कितनी है? 1,50,000। अब बात आती है केवल किसकी बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड की। वो चेक कर लेते हैं बेटा अपन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेप्ट। क्या है बेटा? शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेप्ट। तो 5 लाख प्लस 1,50,000, 6,50,000 हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। बिल्कुल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है अपने को केवल। तो ये हो जाएगा 6,50,000। सॉल्व करने पर रेशो क्या आ जाएगा बेटा? ये 0.23:1। क्लियर? इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 28 भी यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 29, साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 10। क्या दिया है आपको? आपसे पूछा है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो है एक्स लिमिटेड का 0.5:1। इनमें से किससे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नोट चेंज रहेगा? सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपको दिया है बेटा इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इशू करने से आपकी इक्विटी इंक्रीज होती है और एक आपका कैश इंक्रीज होता है जो कि करंट एसेट्स है। अच्छा, करंट एसेट्स का कोई इंपैक्ट होता नहीं है, इक्विटी का फर्क पड़ेगा। अब आपको पता है डेप्ट अपॉन इक्विटी की बात कर रहे हैं, केवल इक्विटी इंक्रीज होती है। हमने पढ़ा था कि इफ ओनली इक्विटी इंक्रीज्ड देन डेप्ट इक्विटी रेशियो विल डिक्रीज। अगर केवल इक्विटी इंक्रीज होगी तो डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकंड में लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, डेटर से कैश रिसीव करेंगे बेटा तो आपका कैश इंक्रीज होता है और आपके डेटर्स डिक्रीज होते हैं। करंट एसेट्स ही बढ़ा और करंट एसेट्स ही घटा। करंट एसेट्स का तो डेप्ट इक्विटी रेशियो पे कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा बेटा? अनचेंज्ड या नॉट ऑल्टर।
क्लियर है? सेकंड भी क्लियर है आपको? थर्ड की तरफ मूव करते हैं बेटा, क्या लिखा है? सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। अगर गुड्स को बेचेंगे तो आपका स्टॉक रिड्यूस होगा और आपका कैश इंक्रीज होगा। यहां पर भी आपका करंट एसेट से रिड्यूस हुआ है और करंट एसेट से इंक्रीज हुआ है। अभी हमने पढ़ा करंट एसेट का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, तो इस केस में भी डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या रहेगा बेटा? अनचेंज्ड रहेगा। थर्ड वाले को हमने डिस्कस किया है यहां पर, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगर हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो आपके डिबेंचर्स डिक्रीज होंगे और साथ ही साथ आपका कैश भी डिक्रीज होगा। डिबेंचर्स मतलब आपके डेब्ट डिक्रीज हुआ और आपका करंट एसेट्स डिक्रीज हुआ, तो करंट एसेट्स से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो केवल डेब्ट डिक्रीज होगा तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो विल ऑल्सो डिक्रीज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं मैडम फिफ्थ में, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपका स्टॉक इंक्रीज होगा और साथ ही साथ आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे। स्टॉक इंक्रीज होने का मतलब करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ, क्रेडिटर्स इंक्रीज होने का मतलब आपकी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुई। अब ना तो करंट एसेट्स का कोई इंपैक्ट है ना करंट लायबिलिटीज का कोई इंपैक्ट है, तो इस केस में भी आपका क्या होगा? डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या रहने वाला है बेटा? अनचेंज्ड रहने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 30 और साथ साथ आपकी एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 11। बढ़ते हैं आगे बेटा। हमसे पूछा है यहां पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हम सबको पता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये फॉर्मूला है ना बेटा। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बेटा? 60,000। इसमें हम ऐड करते हैं बेटा क्या? टैक्स, और आपको टैक्स दे रखा है बेटा 40%, तो आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने हमेशा बताया प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 100 मानेंगे, टैक्स 40% हुआ तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहेगा बेटा? 60%। हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू हो गई 60,000, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया बेटा? 1 लाख। इसमें आप ऐड करोगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की बात करें तो आपके पास 15% लॉन्ग टर्म डेब्ट है, कितने रुपए के? 10 लाख रुपए के। तो हम क्या करेंगे? 10 लाख का 15% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है बेटा 1,50,000। सो दैट्स व्हाई वी हैव 2,50,000 एज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट आपके पास 1,50,000 का है ही सही। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000, इंटरेस्ट हो गया बेटा 1,50,000, तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो जाएगा 1.67 टाइम्स। क्लियर? इसी के साथ आपका डीपीपी नंबर 51 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब? शुरू करते हैं बेटा हम आज की इस वीडियो के अंदर डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 1, साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो शुरू करें। चलिए ध्यान दीजिए क्या पूछा है बेटा आपसे। क्वेश्चन आपसे चाह रहा है कि आप कैलकुलेट करो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है बेटा आपसे? इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। अब आप सबको फॉर्मूला याद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर? चलिए हम यहां पर चेक करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है बेटा आपका? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस
परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला है हमारा। क्वेश्चन में देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग 18,000 प्लस परचेज कितना है बेटा 46,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो हैं, एक तो वेजेज और एक कैरिज इनवार्ड। वेजेज कितने का है बेटा 14,000 का, कैरिज इनवार्ड 4,000 का, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी 22,000। क्लियर, सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा 18 प्लस 46 होता है 64, 64 और 14 हो जाएगा आपका 78, 78 प्लस 4 82 और 82 माइनस 22 60,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया बेटा 60,000। आगे बढ़ते हैं अपन, अब हमको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। चेक करिए कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है 18,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है 22,000। तो 18,000 प्लस 22,000 अपॉन 2 जो आ जाएगा आपका 20,000। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बेटा 60,000, हमारे पास आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई 20,000। बिल्कुल अब सॉल्व हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर 60,000 अपॉन 20,000 दैट इज 3 टाइम्स। क्लियर, तो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डीपीपी नंबर 52। क्लियर है बेटा, बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल, शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 13। क्या पूछा है बेटा आपसे, शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चेक करिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन को अगर हम चेक करें तो एवरेज इन्वेंट्री तो हमको गिवन है, दैट्स ओके, हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको ये पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला और है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला हो रहा है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक। अब हम चेक करें कि आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10%, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 10% ऑफ 4 लाख। क्योंकि आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना उसका परसेंटेज। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख है, 4 लाख का 10% क्या हो गया आपका बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। दैट मींस 4 लाख माइनस 40,000, सो दैट इज 3,60,000। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 3,60,000। आपको क्वेश्चन के अंदर एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 55,000। बस अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा ये बेटा 3,60,000 अपॉन 55,000। क्लियर है यहां तक। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा बेटा 6.55 टाइम्स। कितना आ जाएगा बेटा 6.55 टाइम्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब, बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं हम आपकी डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 3। साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी है। शुरू करें, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रेडर का एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है, कितना है बेटा 40,000। हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है आपका 8 टाइम्स। ठीक है, आपको साथ में दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो है बेटा 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको कैलकुलेट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए आपको एक जानकारी होनी चाहिए
कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास नहीं है, वही हमको पहले कैलकुलेट करना होगा, और एवरेज इन्वेंट्री आपके पास 40,000। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे, जो आ जाएगा आपका 40,000 इंटू 8, दैट इज 3,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपके पास 3,20,000। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है बेटा आपका, कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट दिया हुआ है आपको, 20%। किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, जो 100 होगा। अब आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपको 80 क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारे को एक्चुअल वैल्यू पता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, जो कितनी है 3,20,000। तो अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, जो पता करना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे आउट ऑफ द इक्वेशन, और जो पता है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो कितनी है बेटा 3,20,000। कितना आ जाएगा ये, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर बनता है 80,000। कितना बन जाता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आपका 80,000। क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चेक करते हैं बेटा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला याद होगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर, चेक करते हैं बेटा हमको कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। क्वेश्चन में आपको दिया है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसके बारे में हमको एक बात पता है कि ये कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। आपको कहा है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा आपका 20%, किसका, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। दैट मींस कि आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया बेटा 80। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 80। क्वेश्चन में इन दोनों में से क्या गिवन है आपको, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है विच इज 100। तो 100 की एक्चुअल वैल्यू है 4 लाख। तो इस बेसिस पर आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है बेटा 3,20,000। क्लियर है यहां तक। अब आपको चाहिए बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है बेटा, यह है 40,000, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपका 1,20,000 अपॉन 2, ये हो जाएगा बेटा आपका 80,000। ऑल सेट टू गो, मतलब आपके पास नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो 3,20,000 है, आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है जो आपके पास 80,000 है। सिंपली सी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 3,20,000 अपॉन 80,000 दैट इज 4 टाइम्स। क्लियर, तो ये आपका डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 16 भी है ना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है बेटा, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। क्वेश्चन में बात करें हम कि नेट क्रेडिट परचेज, वो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, आपको कितनी है बेटा 12 लाख, वो ऑलरेडी गिवन है, इसके हमको दिमाग नहीं लगाना। हमको चाहिए केवल एवरेज ट्रेड पेबल। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। क्वेश्चन में बात करें तो ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, तो दोनों में ओपनिंग गिवन है कितना 3 लाख प्लस 1 लाख।
ठीक है, ये हो गया आपका ओपनिंग ट्रेड पेबल। क्लोजिंग ट्रेड पेबल हमारे को दिया रखा है 1,30,000 प्लस 70,000, ठीक है, विच विल बी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6 लाख अपॉन 2, 3 लाख। नाउ ऑल सेट टू गो। वी हैव नेट क्रेडिट परचेज विच इज 12 लाख, वी हैव एवरेज ट्रेड पेबल विच इज 3 लाख। तो सिंपल सा फॉर्मूले में रखना है हमें, क्या हो जाएगा 12 लाख नेट क्रेडिट परचेज, एवरेज ट्रेड पेबल 3 लाख। तो आपके पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हो जाता है बेटा 4 टाइम्स। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर मैं भी भूल गया 7। ओके, तो बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। क्या शुरू करेंगे बेटा? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 8। आपको क्या जानना चाह रहा है यहां पर, साथ ही आपकी एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 17 भी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या पूछा बेटा सबसे पहले आपसे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है बेटा? नेट क्रेडिट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं अपन, अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। दूसरी चीज क्या पूछी बेटा आपसे? एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या फॉर्मूला है? 365 और 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और क्या पूछा बेटा आपसे? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। और क्या पूछा बेटा आपसे? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है आपका नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। और फोर्थ चीज आपसे पूछी है एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका फॉर्मूला है 365 और 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। यही तो जानकारी चाहिए हमको, फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं बार बार आपसे बात कहता रहता हूं। अब हमको सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में। क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि ये क्रेडिट है या कैश है, और ना ही क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है। आपको अच्छी तरह पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं अभी कि अगर क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और ये क्लियर नहीं है कि ये कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और ना ही हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस केस में कि जो आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है, मतलब सॉरी, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है उसी को आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लेना है। तो आपके पास हम ये मान के चलेंगे कि आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया बेटा? 8,75,000। ये हमने मान के चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन है। फिर हमको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में, तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो कौन कौन से हैं? एक तो है बिल्स रिसीवेबल और एक है आपके ट्रेड डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल आपके हैं बेटा 48,000 और आपके ट्रेड डेटर्स हैं वो है आपके 59,000। इन दोनों का टोटल हो जाता है बेटा 1,07,000। कितना हो जाता है इन दोनों का टोटल? 1,07,000। ठीक है, चलिए अब इनका भी हम एवरेज नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ यही गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है, तो इसी को एवरेज माना जाएगा। 2 से डिवाइड मत कर देना, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही चीज दी हुई है, 2 होते तो हम 2 से डिवाइड करते। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन आ गई है जो मिल सकती थी। तो जो हो जाएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,75,000 अपॉन 1,07,000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 8.18 टाइम्स। कितना आ जाएगा बेटा? ये 8.18 टाइम्स। क्लियर है यहां तक? अब हमको चाहिए एवरेज कलेक्शन पीरियड, फॉर्मूला 365 अपॉन 8.18, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा यही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 45 डेज। क्लियर? तो ये हमारे 2 चीजें हमने कैलकुलेट कर ली है। आगे बढ़ते हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए। इसमें भी सेम कहानी है, क्वेश्चन में आपको परचेज ही गिवन है केवल, तो इसी परचेज को आपको क्रेडिट परचेज मानना है।
ठीक है, और कितना हो जाएगा तो आपका क्रेडिट परचेज 4,20,000, और इस तरह से ट्रेड पेबल के लिए आपको बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स पे डिपेंड रहना है। क्रेडिटर्स है आपके 90,000 और बिल्स पेबल है आपके 52,000। टोटल हो गया बेटा ये 1,42,000। क्लियर है यहां तक? इसको सॉल्व करने पर अब तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए कि 4,20,000 अपॉन 1,42,000, 4,20,000 अपॉन 1,42,000 सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा इसका आंसर 2.96 टाइम्स। क्लियर? अब हमको क्या चाहिए, एवरेज पेमेंट पीरियड 365 अपॉन 2.96, कितना हो जाएगा बेटा इसको सॉल्व करने पर? ये हो जाएगा आपका 123 डेज। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर? अच्छा, साथ ही साथ आपकी ये बुक का एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 18 भी है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करते हैं बेटा, हम बहुत ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू दैट आपको फाइंड आउट करना है कुछ रेशियोज। क्या नाम है उन रेशियोज के? सबसे पहले आपको नेट एसेट्स रेशियो फाइंड आउट करना है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए एक एक रेशियो के ऊपर अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपसे पूछा नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब मैं आपको याद दिला दूं बेटा कि नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का मतलब ही कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो होता है। अब आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला था बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड रेशियो आपसे पूछा गया है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, या इसको हम नॉन करंट एसेट्स भी कह सकते हैं। एक और फॉर्मूला आपसे पूछा गया है बेटा जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, है ना। अब बच्चे कंफ्यूज मत होना बेटा, आपको मैं वापस एक चीज रिमाइंड कराता हूं कि करंट रेशियो को भी वर्किंग कैपिटल रेशियो कहा जाता है। करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो, लेकिन यहां पर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। तो इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये तीन रेशियो आपको यहां पर कैलकुलेट करने हैं। चलिए बेटा हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक चीज से। सबसे पहला रेशियो है हमारा नेट एसेट्स रेशियो, और नेट एसेट्स रेशियो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या था बेटा आपका? याद कर लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, जो कि आपके सब जगह काम आने वाला है, वो है आपका 30 लाख। दैट्स ओके। अब हमको चाहिए बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब तो क्या हो गया आपके शेयर होल्डर्स फंड। फिर डिबेंचर्स और 14% लोन, ये हो गया बेटा आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से लेकर 14% लोन तक। तो इन सबका जो टोटल है आपका वो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। टोटल निकाल लो कितना आ रहा है बेटा इनका, 4 और 6 10 और 1 11 3 14 14 और 2 14 और 2 16 और 16 और 2 हो जाएगा बेटा 18 लाख। 16 और 2 कितना हो गया? 18 लाख। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया बेटा? 18 लाख।
क्लियर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास 30 लाख है, आपका कैपिटल एम्प्लॉय आ गया बेटा 18 लाख। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 30 लाख अपॉन 18 लाख, 30 लाख अपॉन 18 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 1.67 टाइम्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। नेक्स्ट रेशो कौन सा आपका, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। क्या फॉर्मूला था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्लियर है, हमारे पास 30 लाख है। अब तो गेम किसका है बेटा, केवल नेट फिक्स्ड एसेट्स का। तो वो क्वेश्चन में आपको नेट फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है, ये सारी की सारी क्या है बेटा, आपकी नेट फिक्स्ड एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार और फर्नीचर, इनका टोटल करेंगे तो कितना होगा, 8 और 5 13 और 2 14, 13 और 2 15 और 1 16 लाख। ये हो गई बेटा आपकी नेट फिक्स्ड एसेट्स। हो गया यहां पर भी काम हमारा। क्या हो जाएगा फिर, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है केवल आपको। क्या वैल्यू रखेंगे मैम हम यहां पर, ध्यान दीजिए, 30 लाख अपॉन 16 लाख। 30 लाख अपॉन 16 लाख कितना हो जाएगा बेटा, 1.88 टाइम्स। क्लियर है, यहां तक सॉल्व करके आप देख लेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा आपसे वर्किंग कैपिटल रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। डिफरेंस है ना, वर्किंग कैपिटल रेशो मतलब करंट रेशो पूछा जाता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो पूछा है आपसे। फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है आपका करंट एसेट्स, जो कितनी हो रही है आपकी 180, 280, 290, 370 और 4 लाख, माइनस करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज कितनी हो रही है बेटा आपकी यहां पर, ये 140, 190 और 2 लाख। तो आपकी यहां पर वर्किंग कैपिटल कितनी आ रही है बेटा, करंट एसेट्स 4 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज 2 लाख। कितना हो जाएगा वर्किंग कैपिटल आपका, 2 लाख। क्लियर। सिंपल सा हमारे पास रेशो में वैल्यूज रखनी है आपको। क्या वैल्यूज रखेंगे हम, 30 लाख अपॉन 2 लाख, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 15 टाइम्स। क्लियर। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया है बेटा वो क्वेश्चन, हम इसको ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर 2016-17 टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। कौन सा रेशो फाइंड आउट करना है बेटा हमको, वी नीड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यही फॉर्मूला है ना हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना बेटा। इसके अलावा आपको जानकारी होनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश भी दिया है, क्रेडिट भी दिया है, इन दोनों को ऐड करके हम निकाल देंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हो रहा है बेटा आपका 1 लाख। क्लियर है यहां तक। आगे हम बात करते हैं, टोटल परचेज हमारे पास आ जाएगी 75,000। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आपके पास जो सैलरीज, इससे हमें मतलब नहीं है यहां पर। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। रिटर्न आउटवर्ड हो गया आपका परचेज रिटर्न, जो कि नेट परचेज में काम आएगा आपका, और वेजेज ये भी है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर। अब सारी इंफॉर्मेशन हमने क्वेश्चन में देख ली है, बस वैल्यूज में हम पुट करते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए बेटा, क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, सबसे पहले अपन
ध्यान देंगे आप। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसकी वैल्यू हमारे पास है बेटा 10,000 प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न करेंगे हम। परचेज है आपका 75,000, परचेज रिटर्न है बेटा आपका 2,000। रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है परचेज रिटर्न, जो आपका है बेटा कितना 2,000। कितना हो गया बेटा आपका ये 75,000 माइनस 2,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको चाहिए जो आपके पास है कैरीज इनवर्ड 2,000 का और वेजेज 5,000 का, मतलब हो जाएगा ये 2,000 प्लस 5,000। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बेटा, अब ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, इसको तो कर दो आप कैंसिल आपस में। तो 10 और 5 15, 75 और 15 हो जाएगा 90,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका बेटा 90,000। आपके पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया बेटा कितना 10,000। बस अब तो हमको सॉल्व करना है, फॉर्मूले में रखना है ग्रॉस प्रॉफिट 10,000, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख into 100, so your gross profit ratio is here, that is 10%. Clear? नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 20 भी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या करना है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो दोनों कैलकुलेट करने हैं। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सेकंड ऑपरेटिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है बेटा आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन चेक करते हैं, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है 3,40,000 का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है कितना है बेटा 1,20,000 का। तो हो गया हमारा काम, यहां पर क्या हो जाएगा 3,40,000 माइनस 1,20,000। ठीक है, और कितना आ जाएगा ये बेटा ये 2,20,000। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 2,20,000। हो गया हमारा यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 2,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 3,40,000 इंटू 100, परसेंटेज निकाल लीजिए बेटा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 64.71%। ठीक है, मैं आपको एक बता दूं एक बात कि सारी परसेंटेज मैंने सॉल्व की हुई है और सॉल्व करने के बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं, डायरेक्टली मेरे पास लिखा हुआ है, उसी में से मैं देखकर आपको यहां पर डायरेक्टली लिख देता हूं। आप सॉल्व करके देखेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन ऑपरेटिंग रेशियो में। हमको चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या चाहिए बेटा आपको, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000, आपको चाहिए वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो क्या क्या है बेटा आपके पास, सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, विच इज 80,000 प्लस 40,000, टोटल हो जाएगा बेटा आपका 2,40,000। तो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ गई बेटा। कितनी आ गई ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,40,000। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 2,40,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000 इंटू 100। परसेंटेज कैलकुलेट करें, सॉल्व करें, कितना आ जाएगा 70.59%। क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 23। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्वेश्चन विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 24। क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान से समझते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एक कंपनी का 25% है। ठीक है, इसके क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20 लाख और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसके 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो, आपको एक जानकारी होती है कि टोटल
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10%। किसका 10% है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। दैट मींस आपके क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 90 हो गया। अब आपको बस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू भी दी हुई है, और वो कितनी है बेटा? 20 लाख। हमको इस क्वेश्चन के लिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, तो आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 100 अपॉन 90 इंटू 20 लाख। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 22,22,222। कितना आ जाएगा? 22,22,222। आगे बात करते हैं, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है 25%। इसका मतलब हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम 25% निकाल लेते हैं बेटा। किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 22,22,222 का। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? ये 5,55,555। कितना आएगा? 5,55,555। अब आपको क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है बेटा? आपसे पूछा नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको नेट प्रॉफिट चाहिए। क्या फॉर्मूला है उसका? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका 5,55,555 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, जो है आपके 50,000 के। ठीक है, तो क्या बचेगा बेटा आपके पास? ये 5,05,555। पूछा क्या है आपसे? नेट प्रॉफिट रेशियो। सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। नेट प्रॉफिट आया आपका 5,05,555 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 22,22,222 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा बेटा 22.75%। That's all about your question number 24. We'll meet you soon in the next video with the next question. Till then, thank you. Hello to all. शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो, इसमें हमसे बहुत सारे रेशियोज पूछे हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 22 भी है। ध्यान देंगे आप। क्या दिया है आपको? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये फर्स्ट वन है। आपसे पूछा एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। क्या फॉर्मूला है बेटा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो एक तो हमको ये फाइंड आउट करना है। आगे और क्या दिया हुआ है? आगे आपसे पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। सेकेंड रेशियो कौन सा पूछा है बेटा आपसे? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। अभी अभी मैंने बताया आपको क्या फॉर्मूला था उसका बेटा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? शेयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। क्लियर? आगे बात करते हैं। और क्या पूछा है बेटा आपसे? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। थर्ड कौन सा पूछा है बेटा आपसे? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये होता है ना बेटा, प्रॉफिट अवेलेबल ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्लियर है यहां तक? अच्छा, और क्या पूछा है बेटा आपसे? एक आपसे पूछा है यहां पर पी हो गया ना, ईपीएस हो गया, बुक वैल्यू पर शेयर। क्या पूछा है बेटा आपसे? एक तो बुक वैल्यू पर शेयर।
फोर्थ रेशियो बेटा आपसे पूछा है बुक वैल्यू पर शेयर। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही, या आपने जो वीडियो देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्लियर है यहां तक भी? आगे हम देखते हैं एक और रेशो कौन सा पूछा, टोटल 5 रेशोज पूछे गए हैं आपसे। फिफ्थ रेशो कौन सा पूछा है आपसे, पीई रेशो। कौन सा पूछा है बेटा आपसे, पीई, प्रॉफिट अर्निंग रेशो, पीई रेशो। क्या फॉर्मूला है इसका, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। क्लियर है यहां तक? क्या होता है बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं अपन आगे, बहुत ध्यान से समझते हैं अपन, एक एक रेशो के बारे में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं उनको, समझते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहला रेशो हमको चाहिए बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक एक चीज फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं अपन कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है। सबसे पहले चलिए उसी चीज को हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए बेटा, आपको दिया हुआ है यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT जो है आपका 1,50,000। अब देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जरूरत कहां पड़ेगी अपने को, यहां पड़ेगी, तो ये हो गया आपका 1,50,000 अपॉन, देखते हैं अभी एक एक चीज पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो मिलता जाएगा उसको जोड़ते जाएंगे। और टैक्स कितना है 50,000, इसमें इंटरेस्ट ऐड करो सबसे पहले, तो इंटरेस्ट नहीं सॉरी, सबसे पहले हम टैक्स ऐड करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या ऐड करोगे आप इसके अंदर, टैक्स। कितना है बेटा टैक्स आपका, टैक्स है 50,000, तो आपका पीबीटी आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख। इसमें हम ऐड करेंगे बेटा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% डिवेंचर है, 4 लाख का 10% 40,000। तो आपके यहां पास यहां पर पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाता है बेटा आपका 2,40,000। क्लियर है यहां तक? आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया बेटा, 2,40,000। अब हमको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, देखो ध्यान देना, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, 4 लाख, 1 लाख, 5, 6 और 4, 10,84,000। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अपना काम हो गया यहां तक। आगे बात करते हैं अपन, अब फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है आपका 2,40,000 और 10,84,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। कितना आ गया बेटा आपका, 2,40,000 अपॉन 10,84,000 इंटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा, जो है आपका 22.14%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अब। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड के लिए अब हमको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड की अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमारे पास गिवन है 1,50,000। शेयर होल्डर्स फंड की अगर हम बात करें, इसी क्वेश्चन में अगर हम क्या बात करें बेटा, शेयर होल्डर्स फंड की अगर हम बात करते हैं, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि शेयर होल्डर्स फंड केवल ये होगा। इसमें से करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज को हटा दो, 4, 5 और 1, 6,84,000 हो गया बेटा आपका शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर? तो हमने कैलकुलेट कर लिया शेयर होल्डर्स फंड। अब इस पर हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो 1,50,000 अपॉन शेयर होल्डर्स फंड 6,84,000 इंटू 100। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा बेटा ये 21.90%। कितना हो जाएगा बेटा 21.90%। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन अब।
अगला रेशो हमारा है ईपीएस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसका मतलब होता है बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बेटा यहां पर आपका 1,50,000 माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना आएगा? प्रेफरेंस शेयर है 12%, प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख के, तो 1 लाख का 12% हो जाएगा बेटा 12,000, तो कितना आ गया बेटा 1,38,000। कितना आ गया बेटा 1,38,000। तो एक चीज आ गई हमारे पास। अपॉन आपको चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं बेटा आपके यहां पर? आपके पास टोटल इक्विटी है 4 लाख की, 4 लाख के 10 रुपए वाले शेयर है, तो 4 लाख अपॉन 10 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 40,000 रुपीज। कितना आ जाएगा 40,000। क्लियर? ये लो, ये आपका क्या जाएगा यहां पर बेटा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जो कितना आ रहा है आपका 3.45। 5 में से 3 रेशोज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा हम 4th रेशो की तरफ, जो है आपका बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। चेक करते हैं क्या है आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है बेटा आपका शेयर होल्डर्स फंड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपका शेयर होल्डर्स फंड था 6,84,000 माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी 1 लाख, तो आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड हो गया बेटा 5,84,000। कितना आ गया बेटा आपका ये 5,84,000। ठीक है ना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास 40,000 है ही सही यहां पर, तो कितना हो गया ये बेटा 5,84,000 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000, तो आपका बुक वैल्यू पर शेयर हो जाएगा यहां पर 14.60 रुपीज। ये भी क्लियर है? 4 रेशो हमने कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा 5th रेशो की तरफ, जो है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन ईपीएस। तो ईपीएस तो अपने को पता है 3.45 है, हमको मार्केट वैल्यू पर शेयर चाहिए, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर दे रखी है आपको 34। कितनी दे रखी है बेटा 34, और ईपीएस था 3.45, तो ये हो गया बेटा 34 अपॉन 3.45। तो आपका पीई रेशो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो कितना हो गया बेटा 9.86 टाइम्स। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 25। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 26, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 23 भी है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, बहुत ध्यान से समझेंगे आप। क्वेश्चन में हमको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटा, वो इंफॉर्मेशन आपको यह है कि एक कंपनी की करंट एसेट्स आपको कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स, ये आपसे पूछा है। अब इंफॉर्मेशंस की तरफ चलें तो आपको दिया हुआ है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो है आपका 4 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो आपका 4 टाइम्स गिवन है, आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। नो डाउट, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन अब। और क्या दिया हुआ है आपको? दे रखा है
कि इन्वेंट्री एट द एंड इज ₹20,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। मीनवाइल कि अगर आप ये मानते हो कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है बेटा, अगर X है, क्या मानते हैं अगर अपन कि ओपनिंग इन्वेंट्री X है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई आपकी X प्लस 20,000। क्या हो गई बेटा आपकी X प्लस 20,000। ये लिखा है ना, क्योंकि क्यों लिखा है ये बात हमने, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि इन्वेंट्री एट द एंड मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ₹20,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में जो इन्वेंट्री उससे ज्यादा है। क्लियर। आगे दे रखा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹3 लाख। क्या दिया है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें 3 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ध्यान देना कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹3 लाख। कितना है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको 3 लाख गिवन है, और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो दिया हुआ है वो है 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मीनवाइल आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है अगर उसको 20 माने और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को फिर 100 मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके ऊपर है, वो ग्रॉस प्रॉफिट किस पर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। तो माइनस अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है बेटा 80। क्या करते हैं, अगर हम माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होता है 80। अब व्हाट यू नीड राइट नाउ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या चाहिए अभी हमको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कितना हो जाएगा बेटा 80/100 इंटू 3 लाख, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा 3 लाख। तो ये हो गया आपका 2,40,000। कितना हो गया बेटा आपका 2,40,000। क्या हो गया बेटा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहां तक क्लियर है अपने को। अब इसी बात को हम इस फॉर्मूले में पुट करें, कौन से में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाले फॉर्मूले में, तो इस को यूज करके हम निकाल देंगे एवरेज इन्वेंट्री। क्या कैलकुलेट कर लेंगे बेटा अपन, वी विल कैलकुलेट द एवरेज इन्वेंट्री। कैसे, कि आपको ये पता है कि 4 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया था आपका 2,40,000, 2,40,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इस केस में आपकी एवरेज इन्वेंट्री हो गई बेटा 2,40,000 अपॉन 4 मतलब 60,000। क्या हो गया बेटा आपकी एवरेज इन्वेंट्री, आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है यहां पर कितनी बेटा 60,000। क्लियर। अब आपके पास अगर एवरेज इन्वेंट्री आ चुकी है तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री आई आपकी 60,000, ओपनिंग इन्वेंट्री मानी आपने x और क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 20,000 अपॉन 2। सॉल्व करो कि 1,20,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 2x और x इक्वल टू 1,00,000 upon 2 50,000. So in that case you have the opening inventory is equal to 50,000 and closing inventory is equal to 50,000 plus 20,000, that is 70,000. कितनी होगी बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 प्लस 20,000 70,000. यहां तक क्लियर है अपने को. हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां पर क्या कर ली है बेटा कैलकुलेट कर ली है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा क्विक रेशो. क्या गिवन है बेटा क्विक रेशो. कितना है क्विक रेशो 0.75 रेशो 1. 0.75 रेशो 1 means quick assets upon current liabilities means आपको क्विक एसेट्स तो गिवन नहीं है, करंट लायबिलिटीज गिवन है आपको 40,000. क्विक एसेट्स अपॉन 40,000 इक्वल टू 0.75 अपॉन 1. ये हो रहा है ना बेटा इंटू 0.75 अपॉन 1. तो इन दैट केस क्विक एसेट्स क्या हो जाएगा आपका 40,000 इंटू 0.75 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो ये हो जाएगा बेटा आपका 30,000. क्या हो गया 30,000 हमारा बेटा क्विक एसेट्स हो जाता है आपका 30,000. यहां तक क्लियर हो गया अपने को. अब अपने को इतनी बात क्लियर हो गई तो अब आपको करंट एसेट्स का फॉर्मूला पता है. क्विक एसेट्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्विक एसेट्स 30,000
क्लोजिंग इन्वेंट्री 70,000, सो इन दैट केस आपका करंट एसेट्स हो जाएगा बेटा 1 लाख। क्लियर? आई जस्ट होप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आपका एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 24 भी है। शुरू करते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ध्यान से पढ़ देखेंगे। क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन है कि करंट रेशो आपको गिवन है, जो है 2.5:1। आपको करंट एसेट्स दी हुई है बेटा 50,000 और करंट लायबिलिटीज दी है 20,000। अब आपसे पूछा है कि करंट एसेट्स में कितना डिक्लाइन किया जाए, मतलब केवल और केवल करंट एसेट्स में डिक्लाइन करना है, करंट लायबिलिटीज को आपको स्टेबल रखना है, और उस केस में आपको नया रेशो 2:1 हो जाना चाहिए। मतलब कि इफ करंट रेशो 2:1 है और आपको यह पता है कि आपकी करंट लायबिलिटीज सेम रहनी है 20,000, तो बेटा इस केस में तो अपने को यह तो पता लग ही रहा है ना कि करंट एसेट्स कितना होगा 20,000 इंटू 2, मतलब 40,000 होना मैंडेटरी है। करंट एसेट्स 40,000 होगी तभी करंट रेशो 2:1 बनेगा। सो इन दैट केस डिक्लाइन इन करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी? अभी आपकी करंट एसेट्स है 50,000 और न्यू करंट एसेट्स चाहिए आपको 40,000, तो आपको 10,000 का डिक्लाइन करना होगा। क्लियर? बात सबको समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 28, जो कि साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 25 भी है। शुरू करें बेटा। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है आपसे, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले पूछा है बेटा करंट रेशो। क्या पूछा है बेटा आपसे सबसे पहले? करंट रेशो। करंट रेशो क्या फॉर्मूला है बेटा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सेकंड रेशो आपसे पूछा है बेटा लिक्विड रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो। ठीक है, अब आपसे कौन सा पूछा है बेटा? लिक्विड रेशो, मतलब क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। थर्ड आपसे पूछा है बेटा डेब्ट इक्विटी रेशो, फॉर्मूला हो गया डेब्ट अपॉन इक्विटी। एक आपसे पूछा है बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये भी पूछा है आपसे। और एक आपसे कौन सा पूछा है बेटा यहां पर? इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो। एक कौन सा पूछा है बेटा आपसे? फिफ्थ रेशो और पूछा है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसी पे अपन को काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन हमारा नंबर 1 रेशो, जो है आपका करंट रेशो। आपको पता है करंट रेशो के लिए हमको क्या चाहिए? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। देखो क्वेश्चन में टोटल करंट एसेट्स गिवन है, क्वेश्चन के अंदर करंट लायबिलिटीज गिवन है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये 1,60,000 अपॉन 1 लाख, दैट इज 1.6:1। क्लियर? चलिए दूसरे रेशो की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्या है हमारा फॉर्मूला? लिक्विड रेशो, तो लिक्विड एसेट्स चाहिए। अब देखो बहुत ध्यान से समझना आप यहां पर। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है हमारा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो आपके पास लिक्विड एसेट्स कितनी हो गई? करंट एसेट्स 1,60,000 माइनस इन्वेंट्री 1 लाख, तो आपकी लिक्विड एसेट्स हो गई बेटा 60,000। कितनी होगी लिक्विड एसेट्स आपकी? 60,000 हो गया अपने पास। करंट लायबिलिटीज आपके पास है ही सही 1 लाख, तो हम फॉर्मूले में रख देंगे क्विक एसेट्स 60,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज 1 लाख, तो ये हो जाएगा 0.6:1। 2 रेशो हो गए हमारे कंप्लीट। थर्ड रेशो कौन सा? डेब्ट इक्विटी रेशो। अब डेब्ट इक्विटी रेशो की बात करें तो हमको क्या चाहिए बेटा? हमको चाहिए डेब्ट अपॉन इक्विटी। क्या चाहिए बेटा आपको? डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट ये दे रखा हमको 13% डिबेंचर्स 3 लाख का। इक्विटी ये दे रखी आपको शेयर होल्डर्स फंड कितने की है बेटा? 4 लाख की। तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 लाख अपॉन 4 लाख। क्या हो जाएगा बेटा? 3 लाख अपॉन 4 लाख। बस रख दो वैल्यू 3 लाख अपॉन
4 लाख, ये हो जाएगा 0.75 रेशो 1। क्या आ जाएगा बेटा? 0.75 रेशो 1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। अगला रेशो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कौन सा है बेटा नेक्स्ट रेशो? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब याद करो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो में चाहिए हमको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्वेश्चन में गिवन है ना आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 3,51,000, मतलब टैक्स के पहले का प्रॉफिट तो गिवन है, बस इसमें क्या ऐड करना है आपको? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 13% डिबेंचर है 3 लाख के, तो 3 लाख का 13% 39,000, तो ये हो रहा है बेटा 3,90,000। तो रेशो किस किसके बीच में निकलेगा? अब रेशो निकलेगा आपका 3,90,000 अपॉन 39,000। क्या हो जाएगा? 3,90,000 अपॉन 39,000, जो हो जाएगा बेटा आपका 10 टाइम्स। ये भी क्लियर? अगला रेशो कौन सा पूछा है बेटा आपसे? नेक्स्ट रेशो जो आपसे पूछा गया है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब उसी को क्वेश्चन में ही चेक करें अपन कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितनी है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है, ये रहा 5 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपको गिवन है कितनी बेटा? 5 लाख। इन्वेंट्री केवल एक ही है। अब आपको पता है कि जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नहीं होगी, केवल एक होगी उनमें से, तो जो एक दे रखी उसी को हम एवरेज इन्वेंट्री मान लेंगे। तो कितनी हो गई? 1 लाख। तो अपना यहां पर काम हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है बेटा आपका? 5 लाख। तो फॉर्मूले में रख देंगे हम 5 लाख अपॉन 1 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 5 टाइम्स। क्लियर? और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 26 भी है। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करें अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन आपको गिवन है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले अर्निंग पर शेयर। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? सबसे पहले आपको अर्निंग पर शेयर। देखिए अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दूसरा रेशो कौन सा पूछा है बेटा आपसे? बुक वैल्यू पर शेयर। अच्छा, बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगला पूछा है बेटा आपसे डिविडेंड पे आउट रेशो। थर्ड कौन सा पूछा है बेटा आपसे? डिविडेंड पे आउट रेशो। अब डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा? डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ठीक है बेटा। और लास्ट रेशो जो आपसे पूछा गया है वो है आपका प्राइस अर्निंग रेशो, और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ये लो भैया, जो जो रेशियोज पूछे गए वो तो हमने सारे कैलकुलेट कर लिए, मतलब उन सबको तो हमने फॉर्मूले तो लिख लिए।
अब इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहला रेशो कौन सा है बेटा आपका, अर्निंग पर शेयर। क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्लियर दिख रहे हैं 70,000 है। अब चाहिए नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो देखो डिविडेंड मतलब टैक्स के बाद का जो भी शेयर प्रॉफिट बचता है वो डिविडेंड के लिए होता है, उसमें से हमें प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड लेस करना होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसी वजह से आपको जो प्रॉफिट गिवन है वो पूरा का पूरा क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होगा। सो दैट्स वाई हम यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे कि 1,75,000 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है बेटा 70,000। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.50 पर शेयर। ठीक है, अब बात करें हम इक्विटी शेयर मतलब सेकंड रेशो की बुक वैल्यू पर शेयर। क्या फॉर्मूला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है ना अपने पास, तो शेयर कैपिटल अपॉन रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल 7 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1,75,000, तो ये हो गया टोटल 8,75,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास कितने हैं 70,000, तो ये हो जाएगा बेटा 8,75,000 अपॉन 70,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 12.50 पर शेयर। क्लियर है यहां तक? आगे अगर अपन बढ़े, अगला चाहिए डीपीएस। अच्छा, अब डीपीएस कैसे कैलकुलेट होगा वो भी देख लेते हैं अपन। हमको क्वेश्चन में डीपीएस गिवन है, वैसे तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड 15% है ना, 15% का मतलब 15 अपॉन 100 इंटू प्राइस कितनी है 10, तो 1.5 हो गया आपका डीपीएस। ईपीएस हमने निकाला जो आपका 2.5 आया, तो क्या हो गया बेटा ये आपका डीपीएस 1.5 अपॉन ईपीएस 2.5 कितना हो जाएगा 0.6। आगे बात करें कि मार्केट प्राइस पर शेयर हमको चाहिए। मार्केट प्राइस पर शेयर क्वेश्चन में गिवन है 13, कितनी गिवन है बेटा 13। ईपीएस अपने को गिवन है 2.5 मतलब हमने कैलकुलेट किया 2.5, तो सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका 5.20। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका यहां पर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास।